हमारे चैनल स्टडी विथ रितेश पर स्वागत है आप सभी का। मैं कुमारी सिमरन भारती आज हिंदी के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी जो आपकी आगामी पैरामेडिकल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बच्चों, जो भी चैनल पर नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप लोग को स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बच्चों, नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए प्रेयसी, ऑप्शन बी शताब्दी, ऑप्शन सी पुष्टि और ऑप्शन डी अनुयायी। चलिए बच्चों, फटाफट बताइए इसमें कौन सा आंसर राइट होगा। सही आंसर कौन सा है? बिल्कुल बच्चों, ये वर्तनी संबंधित क्वेश्चन है। ये लिखने से संबंधित क्वेश्चन है ना, कि इसमें कौन सा शब्द जो है बच्चों वो सही लिखा हुआ है। चलिए, बिल्कुल इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, अनुयायी। अनुयायी इसका राइट आंसर होगा, अनुयायी। क्योंकि देखिए बच्चों, प्रेयसी प्रेयसी जो होता है, प्रेयसी ये प प्रेयसी, बच्चों ये प्रेयसी राइट है। शताब्दी, तालव्य त हर्षता आकार ता व द संयुक्त और दीर्घई, शताब्दी राइट। पुष्टि प हर्षुकार पु, मूर्धनि स टा संयुक्त और हर्षई, पुष्टि, है ना। लेकिन अनुयायी जो है बच्चों हमारा राइट आंसर है। ओके, सो हमारा आंसर क्या होगा? अनुयायी। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कलेजा ठंडा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मर जाना, ऑप्शन बी संतोष होना, ऑप्शन सी लज्जित होना और ऑप्शन डी विपत्ति आना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर आप लोग फटाफट बता सकते हैं। बिल्कुल, इसका ऑप्शन होगा कलेजा ठंडा होना, यानी कि संतोष होना, है ना। कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, कान खोलना का क्या अर्थ होता है? क्योंकि बच्चों कान खोलना का अर्थ जो यहाँ पूछ रहा है ना, ये कान खोलने का अर्थ से संबंध तात्पर्य है कि ये कान खोलना एक मुहावरा है ना। कान खोलना नहीं कहते हम लोग, जरा कान खोल के सुन लो, है ना। तो यही है, कान खोलने का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है सावधान करना, ऑप्शन बी है बहकाना, ऑप्शन सी है शिकायत करना और ऑप्शन डी है परेशान करना। बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सावधान करना। ऑप्शन ए सावधान करना। ऑप्शन ए सावधान करना, इसका राइट आंसर होगा सावधान करना, है ना। कान खोलना, सावधान करना। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है ना। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए है बच्चों इसमें आत्मा, ऑप्शन बी है बच्चों इसमें आंख, ऑप्शन सी है बच्चों इसमें सर्प और ऑप्शन डी है बच्चों इसमें कलंक। अक्ष, देखिए बच्चों,
आत्मा, आंख और सर्प, है ना। आत्मा, आंख और सर्प, ये तीनों का अर्थ होता है बच्चों, ये तीनों जो है अक्ष का अर्थ है। किंतु कलंक, है ना, कलंक, कलंक जो है बच्चों ये अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कलंक। ओके, अक्ष। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विलोम शब्द से संबंधित, है ना। इस टॉपिक है विलोम शब्द। देखिए, अति विलोम शब्द है। अति किसका विलोम शब्द है बच्चों? अधिक किसका विलोम शब्द है? ऑप्शन ए है अंत, ऑप्शन बी है अल्प, ऑप्शन सी है बहु और ऑप्शन डी है अत। देखिए, यहाँ पे अति किसका विलोम शब्द है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अंत लगा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं बच्चों कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा, बल्कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी? ये मैं बताती हूँ आप लोग को। अल्प, अल्प जो है बच्चों इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, अंत जो है बच्चों ये आदि का विलोम शब्द है, आदि का विलोम शब्द है। अंत किसका विलोम शब्द है बच्चों? आदि का, आदि का अंत। हम लोग पढ़े ना, आदि का अंत। लेकिन अति का मतलब होता है बच्चों, अति का मतलब होता है बहुत, अति का मतलब होता है बहुत, है ना, अधिक, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिक। और अल्प का अर्थ होता है बच्चों थोड़ा। अल्प का अर्थ क्या होता है बच्चों? थोड़ा, है ना, थोड़ा। लेकिन यहाँ आदि और अंत, अंत अति का अंत नहीं मारना है बच्चों। कई कितने बच्चों ना अति का फटाफट अंत मार देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, अति का अल्प होगा, आदि का अंत होगा, है ना। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है जल का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सलिल, ऑप्शन ए सलिल, ऑप्शन बी सरोज, ऑप्शन सी पावक और ऑप्शन डी अंबर। यहाँ 4 ऑप्शन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। जल का पर्यायवाची, ये ऑलमोस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते रहता है। जल का पर्यायवाची, वायु का पर्यायवाची, है ना। बिल्कुल, जल का पर्यायवाची बच्चों इसमें होगा सलिल। क्या होगा? सलिल। सलिल जो है बच्चों जल का पर्यायवाची है। जल का और कौन कौन सा पर्यायवाची होता है बच्चों? जल का पर्यायवाची और कौन कौन सा होता है? मैं लिख दूं? बारी, है ना, बारी, अंबू, अंबू, पानी, है ना, नीर। देखिए, सरोज, सरोज किसका है बच्चों? सरोज जो है ना ये है कमल का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? कमल का। पावक, पावक किसका पर्यायवाची है बच्चों? पावक आग का, यानी कि अग्नि का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? अग्नि का। और अंबर, अंबर किसका है बच्चों? आकाश का। अंबर किसका है बच्चों? आकाश का पर्यायवाची। ओके, ओके। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अश्व का पर्यायवाची है, अश्व का पर्यायवाची है। अश्व का इसमें निम्नलिखित में से कौन अश्व का पर्यायवाची है बच्चों? ऑप्शन ए धनुष, ऑप्शन बी हया, ऑप्शन सी दृग और ऑप्शन डी अंबक। चलिए बच्चों बताइए, अश्व, अश्व का मतलब क्या होता है? पहले मैं इसका बता दूं। अश्व का मतलब होता है बच्चों घोड़ा, है ना, घोड़ा। यानी कि घोड़ा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है बच्चों? बताइए। बिल्कुल राइट, अश्व का पर्यायवाची बच्चों हया है
है ना। देखिए अश्व का और कौन कौन सा पर्यायवाची होता है बच्चों? तुरंग, तुरंग, है ना, घोटक, है ना। अच्छा अब यहाँ पे है ना ऑप्शन ए में दनुज है। दनुज किसका पर्यायवाची है बच्चों? दनुज जो है बच्चों दानव का यानी कि दैत्य का पर्यायवाची है ना। दैत्य, दैत्य का पर्यायवाची। दृग, दृग किसका पर्यायवाची है बच्चों? दृग दृष्टि का पर्यायवाची है बच्चों, दृष्टि का। आप दृष्टि लिख सकते हो, इसको नेत्र भी लिख सकते हो ना, नेत्र का भी ये पर्यायवाची है ना। अंबक, अंबक किसका पर्यायवाची है बच्चों? अंबक जो है आंख का पर्यायवाची है। अंबक किसका पर्यायवाची है? आंख का है ना। अंबर नहीं है बच्चों, अंबक है ना। कहीं ऐसा नहीं सोचना है कि अंबर है तो ये जो है आकाश का पर्यायवाची, नहीं, अंबक है। सो ये आंख का पर्यायवाची। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओके बच्चों हमारा आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? आइन नहीं, आईना होना चाहिए, आईना, आईना, ये थोड़ा टाइपिंग में हो जाता है। आईना है ना। ऑप्शन बी उपवास, ऑप्शन सी अवस्था और ऑप्शन डी स्पर्श है बच्चों। अब बताइए इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बच्चों? बिल्कुल बच्चों इसमें ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ऑप्शन सी यानी कि अवस्था, अवस्था, अवस्था जो है स्त्रीलिंग होती है ना। नहीं कहते हो मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि यह काम कर सकूं, है ना। देखिए आईना, उपवास और स्पर्श है। आईना, उपवास और स्पर्श ये तीनों जो है बच्चों, ये तीनों जो हैं पुल्लिंग है ना। ये तीनों जो हैं पुल्लिंग है, ठीक। जबकि अवस्था क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग है। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बच्चों 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? देखिए ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, दे नहीं सकते बहुत आराम से दे सकते हैं। ऑप्शन ए है तट, ऑप्शन बी है डगर, ऑप्शन सी है भीड़ और ऑप्शन डी है ओस। चलिए बच्चों बताइए। आप लोग को इतना तो पता होगा बच्चों कि समूहवाचक संज्ञा जो है ऑलमोस्ट जितने भी समूहवाचक संज्ञा हैं वो सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं ना। भीड़, सवा, ये सब सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं ना। लेकिन दल पुल्लिंग होता है बच्चों, दल पुल्लिंग होता है ना। चलो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा तट। इसका राइट आंसर होगा तट। तट, तट मीन्स होता है बच्चों किनारा, तट मीन्स होता है किनारा, है ना। ये तट जो है पुल्लिंग है, जबकि डगर, भीड़ और ओस ये तीनों जो है बच्चों स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है, ये तीनों स्त्रीलिंग है, जबकि तट क्या है? पुल्लिंग है। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए सौहार्द, ऑप्शन बी सौजन्य, ऑप्शन सी प्रामाणिक और ऑप्शन डी सृष्टि। चलिए बच्चों बताइए इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल इसमें हमारा जो है राइट ऑप्शन आंसर ए होगा। भाई ऑप्शन तो राइट है
लेकिन लिखा हुआ गलत है ना। सौहार्द, सौहार्द बच्चों ऐसे नहीं लिखा था, देखिए सौहार्द होता ही नहीं है, सौहार्द होता है। सा औकार सौ, हा सौहार्द, है ना, इस तरह से होता है सौहार्द, सौहार्द, है ना, ये होता है सौहार्द, है ना। सौहार्द का मतलब क्या होता है बच्चों? स्नेह, मित्रता, है ना, एक दूसरे से जो भाईचारा का संबंध होता है उसको हम लोग सौहार्द बोलते हैं ना। जबकि बच्चों सौजन्य, प्रामाणिक और सृष्टि, ये तीनों जो शब्द हैं बच्चों ये सही है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हमारा 11वां प्रश्न है, यह हाथी का पर्यायवाची नहीं है, यह हाथी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए बितुंड, ऑप्शन बी कंचन, ऑप्शन सी हस्ती और ऑप्शन डी मतंग। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल सही, इसका राइट ऑप्शन जो होगा बच्चों वो ऑप्शन ए होगा, वितुंड। क्या होगा? सॉरी बच्चों, एक सेकेंड, ये गलती हो गई मुझसे। यहाँ पे पूछ रहा है पर्यायवाची नहीं है ना, पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है का मतलब है कि इसमें कौन हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों ये होगा कंचन, है ना, कंचन। क्योंकि कंचन जो है बच्चों ये हाथी का पर्यायवाची नहीं है बल्कि स्वर्ण का पर्यायवाची है। किसका है? स्वर्ण का। स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण मतलब सोना, है ना। अब देखिए बितुंड, बितुंड, हस्ती और मतंग, ये तीनों जो है बच्चों हाथी के पर्यायवाची, ये तीनों जो है हाथी के पर्यायवाची। लेकिन हमारा प्रश्न जो है बच्चों यहाँ दिया हुआ हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों हाथी का पर्यायवाची जो है हमारा वो कंचन नहीं है, बाकी सारे हाथी के पर्यायवाची है। चलिए बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, बिहारी वर्ग में हिंदी की कितनी बोलियां आती है? बिहारी वर्ग में हिंदी की कितनी बोलियां आती है ना। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, है ना। बच्चों बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, कौन कौन आती है? पहला आती है बच्चों भोजपुरी, है ना, पहला। दूसरा है बच्चों मगही और तीसरा है बच्चों मैथिली, मैथिली, है ना। ये जो तीनों बोलियां हैं बच्चों, ये जो तीनों बोलियां हैं ये बिहारी हिंदी की बोलियां है ना, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। ओके अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों हमारा अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए है बच्चों छ, ऑप्शन बी है त्र, ऑप्शन सी है श्री, नहीं बच्चों ये सरा होना चाहिए था, ये चूंकि थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं। ऑप्शन डी है बच्चों झ। अब बताइए बच्चों ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है राइट होगा? बिल्कुल सही बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा
ऑप्शन नंबर डी यानी कि झा होगा बच्चों, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों ये होगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन ऐसा है बच्चों जो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है। आप लोगों को बताऊं कि संयुक्त व्यंजन की संख्या बच्चों 4 होती है। कितनी होती है इसकी संख्या? संख्या कितनी होती है बच्चों इसकी? 4 होती है। कौन कौन होती है बच्चों? देखिए, एक छा ऑलरेडी लिखा हुआ है बच्चों, त्रा भी लिखा हुआ है, स्रा भी लिखा हुआ, और एक होता है बच्चों ज्ञा। ये 4 ऐसे व्यंजन हैं जिनको व्याकरण की भाषा में संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं ना। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 14। उच्चारण के आधार पर निम्न सम्मिलित स्वर है ना। उच्चारण के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निम्न सम्मिलित स्वर कौन सा है बच्चों। ऑप्शन ए है दीर्घऊ, ऑप्शन बी है ओ, ऑप्शन सी है औ, और ऑप्शन डी है दीर्घई। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा। ये क्वेश्चन अजीब नहीं लग रहा, आप लोग को समृद्ध स्वर सुनने में अजीब लग रहा होगा, है ना। तो मैं बता दूं बच्चों कि समृद्ध स्वर वैसे स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है। सकरा बोले तो मतलब संकीर्ण हो जाता है, सकरा संकीर्ण है ना, बहुत कम खुलता है ना। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक और चीज लिखा रखा है निम्न समृद्ध। तो निम्न समृद्ध का मतलब होता है बच्चों, निम्न समृद्ध स्वर वैसे स्वर वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा हो, है ना, यानी कि थोड़ा ज्यादा खुले, है ना। तो मैं बताऊं बच्चों कि निम्न समृद्ध स्वर की संख्या जो है बच्चों 2 होती है। कितनी होती है इसकी संख्या बच्चों? संख्या कितनी होती है इसकी? 2 होती है। और ये जो 2 होती हैं वे कौन कौन होती हैं? तो एक होती है बच्चों ई और दूसरा होती है ओ। अब तो आप लोग बता सकते हो बच्चों कि इसका राइट आंसर कौन होगा। जो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ओ होगा, क्योंकि ए तो ऑप्शन में दे रखा नहीं है, तो ओ दे रखा है, ऑब्वियसली ओ होगा। ओके, चलिए अब आप लोग को समृद्ध स्वर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों लोकोक्ति है ना। लोकोक्ति है बच्चों ये प्रश्न, लोकोक्ति है ना, लोक जोड़ उक्ति लोकोक्ति है ये। घाट घाट पानी पीने का क्या अर्थ है बच्चों? घाट घाट पानी पीने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जिसने अधिक यात्रा करी हो, ऑप्शन बी जो नदी का जल ही पीता हो, ऑप्शन सी संसार का अनुभव प्राप्त करने वाला, ऑप्शन डी जो सारे संसार से जल एकत्र करे। बच्चों ये घाट घाट का पानी पीने का जो अर्थ है, हमें नहीं लगता कि आप लोग को नहीं पता होगा। आप लोग को जरूर पता होगा भाई, ये बहुत ही चलता फिरता सा सवाल है ना, चलता फिरता मुहावरा। हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में इसका खूब उपयोग करते हैं ना। बिल्कुल बच्चों, इसका आंसर होगा संसार का अनुभव प्राप्त करना, है ना, संसार का अनुभव प्राप्त करना। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चों, संसार का अनुभव प्राप्त करना, है ना। ऐसा इसलिए कहा गया बच्चों, घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है कि हम लोग जिस जगह भी जाते हैं ना, किसी भी जगह जाते हैं, वहां से हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं ना। और यहाँ घाट घाट से तात्पर्य बच्चों जगह जगह से, है ना, जगह जगह से, है ना। जब हम लोग जगह जगह जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर घूमते हैं, तो हमें अनेक प्रकार का अनुभव प्राप्त होता है ना। तो इसीलिए कहा गया है संसार का अनुभव प्राप्त करना। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या बच्चों 16। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? 4 ऑप्शन है बच्चों। ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी सार्वजनिक, ऑप्शन सी मकरंद, और ऑप्शन डी समीर। हाँ, अब बताइए बच्चों इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है बच्चों संज्ञा है?
बिल्कुल बच्चों, ये इसका आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन डी होगा, समीर। समीर है ना। समीर शब्द जो है बच्चों संज्ञा है। समीर शब्द जो है बच्चों क्या है, संज्ञा है। और मैं ऑप्शन डी ही क्यों कहूँ, ऑप्शन सी भी होगा बच्चों, बिल्कुल होगा ऑप्शन। यहाँ पे दो दो ऑप्शन है। मकरंद भी संज्ञा है बच्चों। मकरंद, मकरंद का अर्थ होता है बच्चों फूलों का रस। तो क्या फूलों का रस संज्ञा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है संज्ञा। फूलों का रस संज्ञा ही हो सकता है ना, मकरंद। लेकिन आर्थिक और सार्वजनिक बच्चों, ये दोनों जो है बच्चों, आर्थिक और सार्वजनिक, ये विशेषण होंगे, ये दोनों संज्ञा नहीं होंगे। जबकि मकरंद और समीर बच्चों संज्ञा होंगे। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि जो है ना दो ऑप्शन सेम सेम है। चलिए कोई नहीं बच्चों, हमें जानकारी प्राप्त करनी है, हम किसी भी हाल में जानकारी इकट्ठा करके रहेंगे, है ना। ऑप्शन भले ही ना कितना दे रखे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुष्प का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, पुष्प का पर्यायवाची होगा, बताइए पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए प्रसून, ऑप्शन बी आद्री, ऑप्शन सी मकरंद और ऑप्शन डी समीर। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, पुष्प का पर्यायवाची प्रसून होगा। प्रसून, क्योंकि प्रसून का अर्थ क्या होता है बच्चों, पुष्प होता है ना। जबकि आद्री का अर्थ बच्चों पत्थर होता है, पहाड़ होता है, पर्वत होता है। मकरंद का अर्थ बच्चों फूलों का रस होता है। और समीर का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, हवा, वायु, पवन, ये होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए, है ना। समीर का अर्थ जो है बच्चों हवा होता है। मकरंद का अर्थ होता है बच्चों फूलों का रस। जबकि आद्री का अर्थ बच्चों पत्थर से है ना। आद्री का अर्थ पत्थर से है ना। पत्थर से संबंधित मतलब पहाड़ भी आ जाएगा इसमें, पर्वत भी आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 18। जिसके समान, जिसके समान, जिसके समान दूसरा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। ये बच्चों अनेक शब्दों का एक शब्द है ना। जिसके समान दूसरा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ बच्चों तीन ही ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, तब तो और इजी होगा आप लोग के लिए चुनना। ऑप्शन ए है बच्चों अपार, ऑप्शन बी है बच्चों अनंत, और ऑप्शन सी है बच्चों, नहीं ऑप्शन सॉरी बच्चों, ऑप्शन बी अनन्य है, जबकि ऑप्शन सी अनंत है ना। चलिए बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो ऑप्शन बी होगा, अनन्य। इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन बी अनंत। देखिए अपार का अर्थ होता है बच्चों जिसका पार ना हो। अनंत का अर्थ होता है बच्चों जिसका कोई अंत ना हो। किंतु अनन्य का अर्थ होता है बच्चों जिसके समान दूसरा ना हो। अनन्य या अद्वितीय बच्चों एक ही होता है। अद्वितीय हम लोग बोलते हैं ना, अद्वितीय, अद्वितीय है ना, अद्वितीय। अनन्य और अद्वितीय ये दोनों जो है शब्द भले अलग अलग है किंतु अर्थ जो एक होता है ना। ये दोनों का जो है बच्चों एक ही अर्थ होता है। अर्थ होता है एक निष्ठ, एक निष्ठ या एक मात्र, है ना, अनन्य, है ना। हम लोग कभी 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 आप लोगों ने ऐसा बात सुना ना कि हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त थे। अनन्य मतलब एक निष्ठ, है ना, उनकी जैसी भक्ति अभी तक किसी ने नहीं की, है ना। चलिए बच्चों हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन बी ए है बच्चों नवम, ऑप्शन बी है नवों, ऑप्शन सी है बच्चों पृथक, और ऑप्शन डी है बच्चों प्यास। बच्चों थोड़ा सा समझना है कौन सा शब्द शुद्ध है।
यहाँ रखा है शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है ना? कौन सा शब्द शुद्ध है? अब आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें ये वर्तनी से संबंधित है, इसलिए इसको थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि हम कैसे बताएं, देखिए पृथक और प्यास, ये मुझे भी पता है कि ये दोनों आप लोग सबसे पहले छांट के अलग कर दिए होंगे। एक ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आप लोग का कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं बताऊं बच्चों, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। जब हम लोग संस्कृत में देखें या हिंदी में कहीं भी देखें हैं कि नवम, अष्टम, सप्तम, है ना, ये जो संस्कृत के जो शब्द आए हैं हिंदी में, है ना, उनमें लास्ट में हलंत होता ही होता है, नहीं होता है? क्योंकि नवम, अब जब हम लोग बोलते हैं नवम, तो लास्ट में ये स्वर्ग आता है बच्चों, व्यंजन का बोध नहीं होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा बच्चों, राइट आंसर होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे जब लिखा हुआ है बच्चों नवम, 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 है ना, तो ये जो म है बच्चों, ये स्वर है ना, ये व्यंजन रहित है। ये अभी क्या है बच्चों? व्यंजन, व्यंजन रहित है, इसमें व्यंजन अभी नहीं है बच्चों, इसमें अभी सिर्फ स्वर लगा हुआ है ना। ये व्यंजन नहीं है बच्चों, ये अभी क्या है? स्वर है, स्वर है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर वी, नवम, है ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध, अशुद्ध बोले तो गलत है ना? महत्व, ऑप्शन ए है बच्चों बारात, ऑप्शन बी है बच्चों महत्व, ऑप्शन सी है बच्चों रचयिता, और ऑप्शन डी है लग्न। देखिए महत्व आप लोग को सही समझ में आ रहा होगा, नहीं ये तो सही है। लग्न सही लग रहा होगा ना? हैं? आप लोग को ऑप्शन हो रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा बारात और रचयिता में, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन मैं बताऊं, रचयिता भी सही है, यहाँ पे रचयिता भी क्या है, बिल्कुल सही है, रचयिता ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन आप लोग को फिर लग रहा होगा कि बारात कैसे गलत हो सकता है, बारात तो हम लोग ऐसे ही बारात बोलते हैं बच्चों, बारात बोलते भले ऐसे हैं ना, लेकिन एक्चुअल में बच्चों वो हिंदी में ऐसे लिखा आता है, रात, बारात लिखाता है ना? इसलिए बच्चों हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए बारात होगा। ओके, ऑप्शन ए बारात होगा। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये गलत होगा, है ना, ये बारात कैसे गलत हो सकता है, ये बारात चूंकि गलत नहीं है बच्चों, ये बारात हिंदी का शब्द नहीं है, ये बारात हमारे हिंदी का शब्द नहीं है, ये जो है बच्चों उर्दू का शब्द है, उर्दू का शब्द है। लेकिन ये हमारा तद्भव, तद्भव यानी कि हिंदी है, ये हमारा हिंदी है ना? देखिए बच्चों, इस बारात का अर्थ होता है बर की यात्रा, जबकि ये बारात का अर्थ होता है बच्चों शादी की रात। अच्छे से लिखा नहीं रहा है, मैं बोल देती हूँ, शादी की रात होने वाले कार्यक्रम, है ना, जो शादी की रात जो सारे कार्यक्रम होते हैं ना, उसको ये बारात कहा जाता है, समझ में आया ना? तो ये बारात बच्चों उर्दू से निकल के आया है, जबकि हमारा जो है बच्चों ये राइट बारात है, हिंदी का बारात है ना, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ओके, चलिए बच्चों आज यहीं तक, अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना? आप, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, है ना, समझ में आया होगा। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप लोग लिखकर जरूर बताएं कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैं पूरा कोशिश करूंगी कि आप लोग का सहयोग कर सकूं, है ना? थैंक यू सो मच बच्चों।